शार्क्स, मैं आपको अपने देश की एक बहुत खूबसूरत लाइन बताना चाहता हूँ। कोस कोस पे बदले पानी और चार कोस पे बदले वानी। आज भी 90% भारतीय अपनी मातृभाषा में बातें करते हैं और उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है। अगर हम इंटरनेट दुनिया की बात करते हैं तो केवल 0.1% कंटेंट इंडियन लैंग्वेजेस का इंटरनेट पर अवेलेबल है। सोचिए, अगर 90% भारतीय, जिनकी संख्या 100 करोड़ से भी ज्यादा है, वो लोग जब इंटरनेट पर आएंगे तो वो कंज्यूम क्या करेंगे? इंटरनेट तो है, स्मार्टफोन्स भी हैं, लेकिन कंज्यूम करने के लिए हमारे पास कंटेंट नहीं है। और यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम देवनागरी द्वारा सॉल्व कर रहे हैं। देवनागरी एक AI पावर्ड ह्यूमन ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जो 12 इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हमने अपना मशीन ट्रांसलेशन इंजन बनाया है जिसकी एक्यूरेसी 85% तक है। ये टेक्नोलॉजी हमने भारत में ही बनाई है। हमारा लक्ष्य उन 100 करोड़ भारतीयों तक जाना है जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती और जो Tier 2, Tier 3 सिटीज में रहते हैं और गांव में रहते हैं। इसके लिए हम लोग बिजनेसेस को एनेबल करते हैं उनका डिजिटल कंटेंट और उनका कम्युनिकेशन लोकलाइज करने में। इसके लिए हमने अपना ट्रांसलेशन इंजन बनाया है जो आप ऑनलाइन जाके www.translate.devanagari.com पर जाके चेक कर सकते हैं। देवनागरी की शुरुआत 2020 में हुई थी। आज देवनागरी के पास 70+ क्लाइंट्स हैं जिसको हम ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमने 5000 ह्यूमन ट्रांसलेटर्स की कम्युनिटी भी बनाई है। अभी हम टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन कर रहे हैं और इमेज ट्रांसलेशन शुरू कर दिया है। हम वॉइस ट्रांसलेशन पे भी जाना चाहते हैं। शार्क्स, सोचिए, अगर 100 करोड़ लोग डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन पाए, सीख पाए, समझ पाए और अपने स्टार्टअप अपनी लैंग्वेज में बना पाए विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर, उनके चेहरे पे जो स्माइल होगी ना, वो चाहिए। 100 करोड़ स्माइल चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। तो शार्क्स, हमारा आस 1% इक्विटी फॉर 1 करोड़ है। तो आइए शार्क्स, हम लोग मिलकर इस लैंग्वेज बैरियर को हटाएं और हमारे भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाएं। 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे। यस। सो हिमांशु, नकुल, जो गूगल ट्रांसलेट ऑलरेडी कर रहा है उससे कैसे compete करेंगे आप? हाँ, तो गूगल ट्रांसलेट इज गुड फॉर जनरल ट्रांसलेशंस। मुझे यहाँ जाना है, मुझे कल वहां लेके जाना है, दे कैन डू इट। बट अगर हम बिजनेस, पूरा टेक्स्ट भी हो जाता है, हाँ, पूरा टेक्स्ट हो जाता है। बट हम जब बिजनेस की बात करते हैं, लेट्स से मोबाइल वर्ड ई-कॉमर्स में एक फोन हो सकता है, बट मोबाइल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में चलना भी हो सकता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट मशीन को कैसे समझ में आएगा? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम डोमेनाइजिंग द इंडस्ट्रीज एंड मेकिंग मशीन ट्रांसलेशन स्पेसिफिक टू दोज इंडस्ट्रीज एंड वी आर टारगेटिंग B2B। बट ये जो मोबाइल पे भी होता है, जैसे अगर आप किसी की मोबाइल पे भी देखोगे, आजकल हिंदी पे लोग लिख लेते हैं, सोशल मीडिया में हिंदी आ गई है, तो वो तो एक कीबोर्ड्स अवेलेबल हो जाते हैं आजकल कि आप इंग्लिश में लिखो और हिंदी ट्रांसलेट हो जाता है, राइट? करेक्ट। सो देयर इज 4 थिंग्स हियर कि ये इकोसिस्टम 4 चीजों से बनता है। पहले तो हमारे पास कंटेंट नहीं है, कंटेंट अवेलेबल कराना पड़ेगा। कंटेंट जब आ जाएगा तो उसको सर्च कराना पड़ेगा। जब सर्च आ जाएगा तो उसको कोई टाइप करके ढूंढने पड़े, वो भी करना पड़ेगा। उसके बाद हम एंगेजमेंट मॉडल पे जाते हैं कि जहाँ एंगेज हम कर पाएंगे। तो पहले हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ कंटेंट अवेलेबिलिटी की। हम लोग सर्च पे भी काम कर रहे हैं। इनपुट हम लोगों ने ट्रांसलिटरेशन इंजन जैसे आप बोलते हैं, वो हमने अपना खुद का बना लिया है मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में। अभी हम 12 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। आपने ट्रांसलिटरेशन कहा और उसके पहले आपने एक वर्ड यूज किया ट्रांसलेशन। दोनों में हमारे दर्शकों के लिए फर्क समझाइए। अच्छा, माय नेम इज नकुल, मेरा नाम नकुल है। ये इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसलिटरेशन होता है माय नेम इज नकुल को अगर मैं हिंदी में लिखूं और हिंदी की स्क्रिप्ट से लिखूं, वो पढ़ेगा मेरा माय नेम इज नकुल, बट वो हिंदी में लिखा हुआ होगा। बिल्कुल, तो स्क्रिप्ट बदल जाएगी सर। करेक्ट। तो आप क्या करते हैं? हम दोनों करते हैं। ट्रांसलिटरेशन हम इसलिए करते हैं, जैसे लेट्स से इंग्लिश, हिंदी का गाना है और उसको हमें इंग्लिश में पढ़ना है, तो वो APIs हम लोग दे सकते हैं उन कंपनीज को कि हमारा आप API दे सकते हो। और गूगल का API अभी बंद है। आपके कस्टमर्स कौन है और उनकी क्या प्रॉब्लम है? यूजुअली क्या होता है, जैसे हम लोगों ने 4 इंडस्ट्रीज को केटर कर रहे हैं, एडटेक, ई-कॉमर्स, पब्लिशर्स एंड BFSI। तो एडटेक में जैसे अब NEP पॉलिसी आई, बहुत सारे लोग इंडियन लैंग्वेजेस में करना चाहते हैं पढ़ाई, इंजीनियरिंग इंडियन लैंग्वेजेस में होने वाला है। अब उन इतने सारे कंटेंट को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? क्वेश्चन बैंक्स, आंसर्स। तो हम लोग एडटेक में ये वाला सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बिजनेसेस के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है डोटा, जिसे हम वायु भी बोलते हैं, देवनागरी ऑन द एयर। आपकी वेबसाइट को किसी भी रियल टाइम हम लोग एक जिफ जावा स्निपेट देंगे एंड
within 30 minutes your website will be translated into multiple Indian languages. तो आपने अपने अब तक आप जो इंग्लिश के लिए केटर करते थे, अब सारे इंडियंस को आप केटर कर पाओगे. टेक्स्ट कन्वर्जन कर. बिल्कुल सर, सिर्फ टेक्स्ट कन्वर्जन जैसे भी आपको चाहिए. अगर आप बोलते हैं कि कोर्स कंटेंट को आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में लेकर जाना है, वी हेल्प यू इन बट ओनली टेक्स्ट. अभी He राइट said, आपने बताया कि इवेंचुअली आपको वॉइस में भी जाना है. करेक्ट. वो गाड़ी निकल चुकी. वॉइस का जो आज ट्रांसलेशन चल रहा है जी. आप एक मूवी लीजिए या एड लीजिए, वो हिंदी में चल रहा है, वही सेम एड थ्रू मशीन ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में सुनाई देगा. एंड यू कैन नॉट टेल द डिफरेंस वेदर इट इज मशीन और ह्यूमन. तो वो गाड़ी तो निकल पड़ी भाई. करेक्ट. कंपनीज काफी कर रही हैं. हाँ, इसके जो है सर बहुत सारे बिजनेस केसेस बनते हैं अगर हम वॉइस की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर सपोर्ट. तो इसी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं. सपोज कॉल सेंटर में कॉल आई, जी वो लेट से मराठी में आई, जी और मेरे पास जो कॉल सेंटर में जो सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव है उसको मराठी नहीं आती, तो आप क्या एग्जैक्टली करेंगे सर, उसमें? एग्जैक्टली बिंगो. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव कि हम लोग एक लैंग्वेज का कॉल सेंटर खोलेंगे और फिर पूरे इंडिया में से किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर हमारे पास कॉल आती है, हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर उसे जवाब देंगे. से फॉर एग्जांपल मुझे हिंदी आती है, आप मराठी में मुझे कॉल कर रहे हो, मैं हिंदी में जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ आप जो मेरे को मराठी में बोल रहे और हो. आप on रियल the fly टाइम ऑन द फ्लाई सब कुछ Real ऑन द time. फ्लाई सर. बिल्कुल आपके एल्गोरिथम में कैसे आया होगा? एग्जैक्टली Learning एग्जैक्टली. through- तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले डेटा सेट्स बनाते हैं, अपना एआई ट्रेन कर रहे हैं, प्लस हमारे पास कम्युनिटी सपोर्ट भी है जो कि 5000 प्लस है, जो हमें एनेबल करती है कि उसको हम और ज्यादा वो लोग कंटेक्चुअलाइज करते करें. क्या है ये 5000 प्लस ह्यूमन ट्रांसलेटर्स? जी. उनका रोल क्या है? जैसे कि हमारे पास कोई भी क्लाइंट हमें अपनी फॉर्मेट फाइल्स देता है, तो जैसे JSON फॉर्मेट आया है, XML फॉर्मेट आया है, व्हाटएवर फॉर्मेट दे यूज फॉर देयर डिजिटल पर्पसेस, हम लोग अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू उसे लेके जाते हैं, उसको रियल टाइम मशीन ट्रांसलेशन करते हैं एंड देन हमारी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इस मशीन ट्रांसलेशन को वेट करो. तो जब वो वेट करते हैं, उसके डिफरेंसेस जो आते हैं हमारे पास कि यार इसने ये चेंज किया है इस वर्ड में, और हम उसकी कॉन्टेक्स्ट की इंडस्ट्री को समझते हैं, टारगेट ऑडियंस को समझते हैं, एल्गोरिथम बिल्ड करते हैं कि यार ये अगली बार से ऐसे नहीं आना चाहिए. तो नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास वैसा सेंटेंस आएगा तो हम और परफेक्ट होंगे. तो दिस इज लाइक सेल्फ लर्निंग मॉडल व्हिच वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस. कल मेरे को पता चला कि शार्क को हिंदी में शार्क बोलते हैं. अच्छा, देयर इज नो हिंदी वर्ड. पूरा सीजन निकल गया, आपको अभी तक नहीं समझ में आया. और आपको भी हिंदी में विनीता ही बोलते हैं. सॉरी बैड जोक. यार ये साइट कैसे खोल ये दिया? आपकी साइट है हाँ चलो. एंड ये इंग्लिश में है अभी. हाँ, मैंने एक जावास्क्रिप्ट इंसर्ट की है इसके अंदर. लेट्स सी इट. ठीक है. बड़ा जूम करिए आप. लाखों सफलता की कहानियां. या सक्सेस स्टोरीज इंग्लिश में लिखा था. आई नो, बट ये भी थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा? करेक्ट. मैं आई एम नॉट सेइंग कि मैं 100% करेक्ट. दैट्स व्हाई ही सेड ही इज 85%. या मैंने तो पर ये 100% वो बोला ही नहीं. 15% में आता है जो इतना अच्छा नहीं है. ये जो जावास्क्रिप्ट है आपकी, ये जावास्क्रिप्ट तो गूगल भी प्रोवाइड करता है. जी. तो आप ऐसी क्या जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं? अगर आज अनुपम को शादी.com को ट्रांसलेट करना है और ऊपर विजिट देना है ट्रांसलेशन का, तो वो आपके पास क्यों आएंगे? वो गूगल का लगा लेंगे और 300 स्क्रिप्ट मिल जाएंगी उन्हें मार्केट में. अगर आपका 85 है तो गूगल का भी 75% तो होगा ही ना एक्यूरेट. क्यों नहीं भाई, लगा के उसको ह्यूमन टच डाल के डाल के वो 100% उसको कर देंगे. 100% कर देंगे. मतलब आप अब SEO कैसे करोगे? यू नीड अ सोर्स पेज टू बी इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, राइट? दैट आल्सो वी डू. आपके विजिटर ही नहीं वो बढ़े आप पाता क्या? सर्विस प्रोवाइड कर देंगे एड ऑन. नहीं, ये प्रोडक्ट में ही है. अच्छा. व्हाट आई विल डू इज शादी.com आप खोलोगे इंग्लिश में तो इंग्लिश में खुलेगी. hi.shadi.com खोलोगे तो वो हिंदी में खुलेगी. वो समझ. एंड इट विल हैव डिफरेंट URLs ऑल टुगेदर. तो अब एक डिजिटाइजेशन सर्विस कंपनी है, डिजिटाइजेशन सर्विसेज ऑफर करते हैं. कंज्यूमर के लिए जो डिफरेंस है वो है थोड़ा बहुत, बट जब मैं अपने बिजनेस के लिए ट्रांसलेशन कराना चाहूंगा तो आप बेटर जॉब करके देंगे. बिल्कुल सर, करेक्ट. सही बात है. तो आप बिल्कुल गूगल सर. से बेटर. ऑन पेपर्स यस. पर लॉन्गर टर्म में somebody will catch up, right? And they'll catch up automatically. Capture जानते हो आप? Capture. जी. Google can use capture to do translation and better over time. हाँ, आपका आप अपनी differentiator क्या टेक्नोलॉजी है? समझाइए हमें. हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे? हमारे पास ऑफ कोर्स एक ह्यूमन लेयर है जो 5000 ट्रांसलेटर्स की है. हम इनको 1 लाख तक ले जा सकते हैं. अच्छा अच्छा. मतलब हमने कुटुंब बनाया है एक. वी कॉल दिस एट कुटुंब. तो हम ये जितने भी फ्रीलांसर ट्रांसलेटर हैं हम उनको पे करते हैं उनके काम करने के लिए. तो कुछ परसेंटेज ऑफ व्हाट रेवेन्यू वी गेट वी पे टू देम, और वो हमारे मशीन ट्रांसलेशन में एडिट करते हैं और उसी के एल्गोरिथम के बेसिस पे हम लोग उसे सिखाते हैं.
और इसको हम स्केल बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे 10,000 वर्ड दिए ट्रांसलेट करने के लिए, अब मेरे को आपको उसको एक्यूरेसी चाहिए और आज ही आधे घंटे में चाहिए या 1 घंटे में चाहिए, तो आई कैन डिवाइड द 10,000 वर्ड्स इनटू 10 पीपल एंड दे कैन डू इट क्विकली विद अ 99.9% एक्यूरेसी एंड यू कैन यूज इट ऑन योर सिस्टम। गॉट इट। तो अभी आपका विजन क्या है कंपनी का? सर हम इंडिया की लैंग्वेज टेक्नोलॉजी कंपनी बनना चाहते हैं। अच्छा, आप क्लाइंट को कैसे चार्ज करते हो, कितना रेवेन्यू बनाते हो, ये बताइए। 2020 में जब हमने शुरू किया तो पहले साल का रेवेन्यू 2 करोड़ था। अब हम तीसरे क्वार्टर में हैं, हमारा रेवेन्यू 3.5 करोड़ रुपए। और कितना हो जाएगा ये साल में? इसको हम 5+ कर देंगे। और आपने फंडिंग IIN से ली रिसेंटली? सर हम लोगों ने फंडिंग जो है वीकेट से और IPV से ली है। IPV से ली। कितनी फंडिंग ली आपने? 4.5 करोड़। एट व्हाट वैल्यूएशन? 24 CR। आपका सेल्स आप एग्जिट करेंगे 5 करोड़, ठीक है? ठीक है। आपको 2-3 महीने पहले वैल्यूएशन मिला है 25 करोड़। जी। आप क्या सोच के 3 महीने में यहाँ आके 100 करोड़ मांग रहे हैं? I don't know, Sorry मुझे बोल समझ रहा में है। नहीं आ रहा। आप तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहने दो, आप मना कर दो, बोलो यू आर आउट। बता दो भाई। ये जो हमारी वैल्यूएशन है ये 6 महीने पुरानी वैल्यूएशन है, 3 महीने पुरानी नहीं है। नंबर 1। अच्छा। इन 6 महीनों के अंदर हम लोगों ने कुछ गवर्नमेंट क्लाइंट्स को भी ऑनबोर्ड किया, प्लस हम लोगों ने कुछ OEMs के साथ भी टाई अप किया। तो ये कुछ एनहेंसमेंट्स हैं जो अपने पिछले 6 महीने के अंदर बिजनेस में किए हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वी डिजर्व द बेटर वैल्यूएशन। आप वैल्यूएशन समझिए। वो 6 महीने में क्या चमत्कार हुआ वो वो मुझे हो जानना जाता है, था। टेक कंपनी में हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ जी। But more times, होता है, कॉस्मेटिक्स में नहीं हो पाता, इसमें हो जाता है। कॉस्मेटिक्स कहाँ से आ गया? कॉस्मेटिक्स में भी हो जाता है। चलो बस ठीक है, अब हो गया। आपकी इक्विटी कैसे स्प्लिट है? 50-50% है सर। और अभी आपने राउंड रेस किया तो उसमें डाइल्यूट किया होगा ना? 19% डाइल्यूशन हुआ है। मुझे लगता जी। है आप ह्यूमन डिपेंडेंट हो। जी। ये टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं बन रही है, ये सर्विसेज कंपनी बन रही है। आप एक ऐसा निकालो कि पीयूष जी का चश्मा डाल के कोई इंग्लिश देख रहा है तो वो हिंदी में पढ़ सके, तब जाके टेक्नोलॉजी बनेगी। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू अनलेस आप कोई डिफरेंशिएशन पैदा करते हो, जो आज मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं आउट हूं। आप बहुत यंग हो, होनहार हो, आई विश यू बेस्ट। थैंक यू सर। ये बिजनेस जो है ना, मेरे हिसाब से गूगल से टक्कर लेना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गूगल आया, मतलब आई विल फाइट यू, इट्स अमेजिंग, यू नो। बट इसमें ना मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा अभी। फॉर दैट रीजन आई एम आल्सो आउट। मुझे एट दिस मोमेंट ये थोड़ा रिस्की बिजनेस लगता है, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। तो देखो, मुझे क्या लगता है कि अभी जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो एक सर्विसेज बिजनेस है और कोई बुराई नहीं है, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। पर मुझे आज इससे बाहर होना पड़ेगा बिकॉज उसको स्केल करने के लिए जो है ना बहुत टाइम लगेगा और कंपटीशन आ सकता है। अभी तक मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 3 ही टेक्नोलॉजी कंपनीज है, तो मैं ठान के आई थी कि और एक टेक्नोलॉजी कंपनी लेनी है। और आपका लेनी है भाई, डर संभालना, इनको लेनी है। इन्वेस्ट करना है। अच्छा, मैं ऑफर देती हूँ। Oh wow! So basically, I'd like to give you 50 lakhs in equity for 2% and 50 lakhs in debt for 12%. अच्छी, I think we have to talk once. it's a good offer. ये तुम लोग को क्या हो गया आज? पहले बताओ, आपको सही लग रही है वैल्यूएशन प्लीज? बोलिए बोलिए। बिकॉज आप सबने हमें सर्विस कंपनी बना दिया नेशनल टेलीविजन पे। आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है कि जस्ट बिकॉज आप सोच कर आए थे कि आज एक टेक्नोलॉजी कंपनी लेकर जानी है और इसलिए देवनागरी में यू आर इन्वेस्टिंग? तो ऐसा नहीं है कि मैं जिस सुबह जाग गई और बोला आज मुझे टेक्नोलॉजी कंपनी चाहिए। आई थिंक जेन्युइनली मैं मेरे कंपनी में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करती हूँ। मेरे 600 R&D टीम है करेक्ट। और हम 70 कंट्रीज में है। बहुत बार जब हम स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में जब हमारे R&D डॉकेट्स आते हैं तब ट्रांसलेशन उनका जो एक कॉम्प्लेक्सिटी होता है, माय R&D टीम फेसेस दैट। बाकी आपकी मर्जी to decide whether you want me as an investor or not. Completely your call. So can we do this at 1%? 50 lakh at 1%? And Because that would be double valuation. क्या आप हमें कुछ बिजनेस कमिट कर सकते हो? No, no, absolutely not. अच्छा ट्राई था, ट्राई मारना बनता है। You should always be hustling and selling, my friend. But I also have to be honest with you. हमने जिस दिन स्टार्ट किया था उस दिन पता था कि हम गूगल से
पंगा ले रहे हैं, बट हमें आदत है, लगता है कि हम करके Amazing. दिखाएंगे। अच्छा सुनिए, आप जल्दी डिसीजन बनाइए। I think हाथ जोड़ के आपसे we should say sorry. We cannot accept this offer. Sure, your decision. दिल तोड़ दिया यार। Thank you. Thank you and Thank wish you. you the very best. थैंक Thank यू you. वेरी मच। Thank you. Thank All you. the Thanks for best. Bye, coming. guys.